कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी। अभी आप जो हैं अभी आप उत्तर प्रदेश के संभल के नए नवेले सीओ जो हैं आपके कुलदीप कुमार को सुन रहे थे। अनुज चौधरी के जगह पे कुलदीप कुमार आए, क्योंकि मंदिर खोज जो योगी जी योजना चलाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, हर एक मस्जिद के नीचे जो मंदिर खोजा जा रहा है उसी को आगे बढ़ाने के लिए साहब आए। क्योंकि ये जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करते हुए जो ये बयान दे रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग ईरान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो ईरान चल जाएं, भारत में प्रदर्शन ना करें, इन लोगों को जो खुजली मचा हुआ है उसका इलाज भी ये करेंगे। अगर ये बात समझ में आता है कि कहीं शांति व्यवस्था को लेकर के अगर कुछ वहां शांति व्यवस्था बिगड़ने का कुछ डर है तो समझ में आता है कि पुलिस प्रशासन वहां अपना अगर तैनाती और मुस्तैदी दिखाती है तो समझ में आता है। अगर नमाज वाले दिन, जिस दिन शुक्रवार को नमाज अदा करने का दिन होता है, उस दिन मुस्लिम कम्युनिटी अपना नमाज अदा कर रहा है और एक तरफ सीओ साहब का बयान आ रहा है और जो मातम मनाया गया मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है खुमैनी साहब को लेकर के, जो ईरान के साथ भारत का रिश्ता रहा है उसको लेकर के ये साहब क्या बयान दे रहे हैं कि जो लोग ईरान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो ईरान चल जाएं। लेकिन इनमें इतना हिम्मत नहीं है इस सीओ में कि ये बयान दे दें कि जो लोग अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वो अमेरिका और इजराइल चल जाएं। क्योंकि आधा से अधिक अधिकारी का बाल बच्चा, आधा से अधिक मंत्री विधायक का बाल बच्चा पढ़ता कहाँ है अमेरिका, तो ये लोग अमेरिका का चमचाई बेलचाई करेंगे, ईरान का थोड़ी करेंगे। जो ईरान हम लोग का सदाबहार दोस्त रहा है, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम जो है योगी जी शुरू किए, अब अधिकारी भी कर रहे हैं खुलेआम। नहीं तो ऐसे ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए और इनको जिस तरह से नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे ऐसे अधिकारियों को। जब आप वर्दी पहन के, वर्दी का मर्यादा का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, खुलेआम वर्दी पहन के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी योगी जी को खुश करने में लगे होंगे कि इनको भी सीओ से कहीं उसका ऊपरा वाला पोस्टवा मिल जाए, जैसे अनुज चौधरी को मिला। अब तो चुनाव भी लड़ लेंगे कहीं अनुज चौधरी, तो इनको भी कहीं चुनाव लड़ना होगा, इसलिए इस टाइप का बयान दे रहे हैं। और आजकल उत्तर प्रदेश में जो अच्छे अधिकारी हैं उनको फाइल पढ़ने में लगा दिया गया है, और जो सरकार का भक्ति करने वाले अधिकारी हैं उनको जिला दिया गया है। उनको जिस तरह से महिमा मंडन उनका सरकार भी करती है, क्योंकि सरकार का राजनीति को उत्तर प्रदेश में वैसे वैसे ऐसे ऐसे जो अधिकारी हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं योगी जी का राजनीति को, और योगी जी इनको आगे बढ़ा रहे हैं। जो ईरान पर जो हमला किया आपका जो है इजराइल और अमेरिका, उसका विरोध भारत में भी हुआ, और ईरान को लेकर के, ईरान हम लोग का दोस्त रहा है, कितना बार सपोर्ट किया है। जब आपको विदेश नीति नहीं मालूम है, जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं मालूम है, तो उस पर बकैती नहीं करना चाहिए सीओ साहब। वर्दी पहन लेने से आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो गए, क्योंकि हमारे देश में जो अंग्रेज थे ना वो दो को बंदर छोड़ के गए, एक आईएएस और एक आईपीएस, क्योंकि हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म हुआ ही नहीं। जो जैसे अंग्रेज पुलिस को छोड़ के गए वैसा ही पुलिस आज भी है। यही अंतर हुआ है कि पहले लोग हाफ पैंट पहनते थे, आज फुल पैंट पहनते हैं। और क्या अंतर हुआ है? पुलिस रिफॉर्म क्या भारत में हुआ? आज भी पुलिस को देख के क्या आप कभी अपने आप को अंदर में कभी आप मजबूत अपने आप को फील करते हैं? अगर आपके दरवाजे पे पुलिस पहुंच जाए, तो किसी के दरवाजे पे पुलिस पहुंच जाए तो उस व्यक्ति को शक के निगाह से देखा जाता है। पुलिस को देखते ही लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। तो ये तो अंग्रेजों वाला पुलिस है। भारत वाला पुलिस किस दिन आएगा, कब आएगा? शायद हम संसद पहुंचे, कहीं हम रिफॉर्म लेके आए, पुलिस रिफॉर्म, तब कहीं बदलाव हो, क्योंकि वो हमारे ही जैसे कोई नौजवान जाएगा संसद में तभी होगा। नहीं तो ऐसे ऐसे अधिकारी आपको ज्ञान देंगे और आपके ऊपर इस तरह से ज्ञान देंगे कि आपको लोकतंत्र का आवाज उठाने लायक भी ऐसे ऐसे अधिकारी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आवाज उठाएंगे तो उसको भी देश विरोधी ये लोग बताकर, क्योंकि हमारे देश में पुलिस जो है वो आप अपराधी नहीं होंगे तो भी आपको मार मार के अपराधी बना दिया जाएगा।
और इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत में पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, एक गुलदस्ता टीम बनना चाहिए कि जो जिसका काम हो सिर्फ नेताओं को गुलदस्ता देना, बाकी पुलिस वाले तो अपना काम में लगे हैं, जनता का सेवा में लगे। पुलिस तो आजकल नेताओं का सेवा में लगी हुई है, जनता को कौन पूछता है। जनता जा रहा है तो 500 रुपया नौछुआ नहवावन देना पड़ रहा है थाना प्रभारी साहब को। नौछुआ नहवावन देने के बाद से तब वो तैयार हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं है तो पुलिस विभाग में 70% से ऊपर, जहां बिना नौछुआ नहवावन का कोई काम नहीं होता है। और सीओ साहब का ज्ञान है कि ईरान को लेकर प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं वो ईरान चल जाए। तो जो बांग्लादेश को लेकर के जो प्रदर्शन भारत में जो हिंदू लोग कर रहे हैं, दम है तो इतना आप बोल दीजिए कि वो हिंदू बांग्लादेश चल जाए जहाज में बैठ के। तो आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो समझ रहे हैं दूसरे दिन विदाई हो जाएगा और डोली छकाई में भी कुछ नहीं मिलेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।